Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 10 science chapter number 5 and the name of this chapter is the periodic classification of elements. Now classification of elements, the arranging of elements into different groups on the basis of their similarities in their properties is called classification of elements. जितने भी एलिमेंट्स हमें ज्ञात हैं उन सभी को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उनकी सिमिलरिटीज़ और उनकी डिफरेंटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में अरेंज करने की जो क्रिया है उसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं. अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. So firstly the classification of similar elements into groups makes the study of the elements easier. जब हम एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो इससे हम उनकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं. अभी तक 118 एलिमेंट्स हमें ज्ञात हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द क्लासीफाई एलिमेंट्स फॉर ग्रोइंग एलिमेंट्स अबाउट द 30 एलिमेंट्स इनटू द टू ग्रुप्स मेटल और नॉन मेटल. फर्स्टली जब एलिमेंट्स हमें पूरी तरीके से ज्ञात नहीं थे तो जितने भी एलिमेंट्स हमें पता थे उन्हें टू ही ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट इट हैड नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स एंड विच वर डिस्कवर्ड लेटर. इस तरह की क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी कमी यही थी कि इनमें मेटलॉइड्स को कोई जगह नहीं मिल सकती थी. मेटलॉइड्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिनकी की खोज बाद में की गई. नाउ इन दिस सीरीज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने की एलिमेंट्स को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया वो थे डोबेरॉन्स. तो फर्स्टली हमारे पास जो रूल है वो डोबेरॉन-ट्रेट्स है. डोबेरॉन क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रेट्स. डोबेरॉन ने जो एलिमेंट्स थे उनको 3 के ग्रुप के अंदर डिवाइड किया और उन्हें बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया. इन ईच ट्रेट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. तो इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया बेटे, इन्होंने फर्स्ट एक एलिमेंट लिया उसका एटॉमिक मास निकाला, फिर उन्होंने एक नेक्स्ट 3rd नंबर पे उन्होंने जो एलिमेंट लिया उसका एटॉमिक मास निकाला, उन दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया और जो भी इनके पास आंसर आया वो एटॉमिक मास उस पूरे एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हमें ज्ञात थे उनमें से जिसका भी वह एटॉमिक मास था उस एलिमेंट्स को उठाकर उन्होंने बीच के अंदर रख दिया. तो इस तरीके से उन्होंने 3 के ग्रुप्स बनाए. तो द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट ऑल द then no elements could not be correctly arranged into traits. इस तरह की क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय में ज्ञात थे उन सभी को इसके अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया जा सका. जैसे कि कैसे करा इन्होंने, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है, फिर पोटेशियम जो है उसका 39.0 है, फिर इन्होंने क्या करा 39.0 और 6.9 को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करा तो इनके पास अप्रॉक्स आया 22.95. अब 22.95 का जो राउंड फिगर किया तो कितना आंसर आया बेटा 23 आया. और 23 किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का है. तो लिथियम और पोटेशियम के बीच के अंदर उन्होंने किसको रखा, सोडियम को रखा और इस तरह को ही इन्होंने आगे तक कैरी किया. नाउ सेकेंड लॉ जो है वो है न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है. John Newlands, an English scientist, arranged the known elements in the order of the increasing atomic masses and called it the law of the octave. It is known as the Newlands law of octave. तो सेकेंड साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करने की कोशिश की थी वे थे न्यूलॉन्स. और जो न्यूलॉन्स थे इन्होंने 8 के ग्रुप बनाए और बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, it contained the elements from the hydrogen to thorium and properties of every 8 element was similar of that of the first element. और इसमें ये था कि इन्होंने हाइड्रोजन से थोरियम तक के जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इन्होंने 8 के जो ग्रुप बनाए तो फर्स्ट और 8 नंबर का जो भी एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इन्होंने सिमिलर बनाई. तो इन्होंने किससे बताया इसे म्यूजिकल नोट से बताया कि सा रे गा
मा पा धा नी। तो सा अगेन, सा के बाद में नी के बाद में क्या आएगा, अगेन सा आएगा। तो सा से सा पे जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी जो कैरेक्टर्स थे दे ऑल आर द सिमिलर, और इसी अकॉर्डिंग उन्होंने इसे जमाया। नाउ लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ, क्या लिमिटेशन थी इसकी, द लॉ वॉज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। तो इन्होंने ये इस लॉ के थ्रू जो एलिमेंट्स को अरेंज किया तो वो केवल कैल्शियम तक के ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए। इट कंटेन ओनली 56 एलिमेंट, फर्दर इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा कि जो 56 एलिमेंट्स थे वहीं तक ही अरेंज करा। इन्होंने आगे भविष्य के लिए नहीं सोचा कि फ्यूचर के अंदर और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है तो उन्हें किस तरीके से अरेंज किया जा सकेगा। द नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू द टेबल, न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट and also put some unlike elements under same note. We example cobalt and the nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and the bromine. Fluorine, chlorine and bromine which have very different properties than these elements. Iron which resemble cobalt and the nickel, its properties has been placed differently away from these elements. अब इसमें और क्या कमी थी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनकी की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक ही जगह पे 2 एलिमेंट्स को रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल जो थे उनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम है तो उनको उन्होंने एक ही जगह पे रख दिया। फिर कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की, लेकिन इन तीनों को एक ही जगह पे रखा गया था जो कि गलत था। और इसके अलावा जो नोबल गैस थी उनके ऊपर ये जो लॉ था वो एप्लीकेबल नहीं था। तो ये कमियां थी न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल की। नाउ द थर्ड नंबर इज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो गुण हैं वो उनके एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। एक तो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव classified elements in the increasing of their atomic masses and the similarities in their properties. The formula of the oxides and the hydrides formed by the element was also the basis of their classification of the elements. Mendeleev periodic table has 6 horizontal row called the periods and the 8 vertical रॉ कॉल्ड ग्रुप्स। मेंडेलीव ने जो पीरियडिक टेबल बनाई उसके अंदर 6 हॉरिजॉन्टल रॉज थी जिन्होंने पीरियड्स नाम दिया और 8 वर्टिकल रॉज थी जिनको उन्होंने ग्रुप्स नेम दिए। द ग्रुप्स 1 to 7 हैड 2 सब ग्रुप्स कॉल्ड ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप। और जो ग्रुप 1 to 7 थे उसके भी कुछ सब ग्रुप थे जिनको कि सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी नेम दिया गया। 8 had 3 rows of the elements. Elements having a similar properties were placed in the same groups. There are some space left vacant in the table of the accommodate the elements to be discovered in future. फिर सबसे अच्छी बात जो यहाँ थी वो ये कि मेंडेलीव ने ग्रुप्स के बीच के अंदर कुछ जगह को छोड़ रखा था ताकि भविष्य के अंदर जो और एलिमेंट्स की यदि खोज होती है तो वो यहाँ पर उन्हें अरेंज कर सके। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उपलब्धियां थी। देन द फर्स्ट इज एलिमेंट्स वाज क्लासिफाइड ऑन अ मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड द प्रॉपर्टीज। स्पेस वर लेफ्ट वैकेंट द अकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच हेल्प इन द डिस्कवर्ड ऑफ अ न्यू एलिमेंट। द इनर्ट गैस एलिमेंट डिस्कवर्ड latter could be placed in the separate groups without the disturbing the table। कुछ इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैं जिनके के बारे में बाद में पता चला, फ्यूचर के अंदर उनकी डिस्कवरी हुई तो उन्हें टेबल के बीच के अंदर अरेंज किया जा सकना बहुत इजी हो गया, जबकि और किसी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं किया गया, पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करा गया और बीच में जहाँ स्पेस था वहाँ पर उन्हें रख दिया गया। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी मेरिट थी। Now defects of the Mendeleev periodic table। Mendeleev periodic table के अंदर क्या क्या कमियाँ थी। Some elements are not arranged in the increasing order of their atomic masses। Cobalt is placed before nickel and
टाइटेनियम इज प्लेस बिफोर आयोडीन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके अंदर जो कोबाल्ट है उसको निकल से पहले ही इस जगह दे दी गई, जो कि सही नहीं था। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू metals as well as non metals। and the third is the position of the isotopes of the element is not clear। जो आइसोटॉप्स को जगह देनी थी वो जो पोजीशन थी वो क्लियर नहीं थी इसके अंदर, और हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक जगह नहीं दी गई थी, जो कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी कमी रही। नाउ द नेक्स्ट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मॉजली गेव अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर एंड दिस वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मॉजली ने नई तरीके की पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया और एटॉमिक नंबर के ऊपर दिया गया, जो कि आगे जाके बहुत सक्सेसफुल रहा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग दिस पीरियोडिक लॉ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, वो उनके एटॉमिक नंबर का आवर्ती फलन होती है, यानी पीरियोडिक फंक्शन उनके एटॉमिक नंबर का होती हैं। सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है डिफरेंस बिटवीन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ एंड द डिफरेंस इन बिटवीन। एंड जो और क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर वो ये होता है कि जो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, उसकी कौन कौन से डिमेरिट्स थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये अभी तक भी हम लोग काम में ले रहे हैं। अभी भी हम साइंस के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो काम में लेते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बहुत से पुटअप होते हैं। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई विल बी एक्सप्लेन टू यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।